Hello everyone, welcome back again. I am Marti Kaushik again here with another lecture video in which we are going to discuss about circulation of blood और जिसको हम अलग अलग सिस्टम के साथ डिस्कस करेंगे, जैसे कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है और कैसे परफॉर्म होता है हमारी बॉडी में, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड पोर्टल सर्कुलेशन। इन सर्कुलेशन के टाइप्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में। जो कोरोनरी सर्कुलेशन है इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू और कोरोनरी वेन्स के थ्रू। ठीक है। अब जो कोरोनरी वर्ड है वो किसके लिए आया है? वो हार्ट के लिए आया है। तो कोरोना मतलब कि हार्ट को ये सप्लाई करते हैं ब्लड। हार्ट क्या है? एक स्केलेटल मसल्स है जो मायोकार्डियम से मिलके बनी हुई है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट और वेस्ट प्रोडक्ट को हार्ट से रिमूव करने का फंक्शन किसका होता है? कोरोनरी सर्कुलेशन का। मतलब हार्ट को ऑक्सीजन भी चाहिए और उसको न्यूट्रिएंट भी चाहिए। ठीक है। तो उसको सप्लाई कौन करेगी? कोरोनरी आर्टरी। और वेस्ट को कौन रिमूव करेगा? कोरोनरी वेन्स। तो यहाँ पे हम कोरोनरी सर्कुलेशन में बात करते हैं कि हार्ट तक ब्लड की सप्लाई और हार्ट से वेस्ट को रिमूवल। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से हमारी आर्टरीज और वेन अपना मेजर रोल प्ले करती है? पहले आती है कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज में राइट कोरोनरी आर्टरी आती है और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आती है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कोरोनरी वेन्स के बारे में। वेन्स के बारे में बात करते हैं। और कोरोनरी आर्टरीज और वेन्स हमारी क्या कर देती हैं? कोरोनरी आर्टरी ब्लड की सप्लाई कर देती है, कोरोनरी वेन हमारे ब्लड को जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव कर देती है। तो कोरोनरी आर्टरी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है। ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी अराइज करती है असेंडिंग अयोर्टा से। अयोर्टा क्या होती है? अयोर्टा होती है लार्जेस्ट आर्टरी होती है। और अयोर्टा में ब्लड कहाँ से आता है? अयोर्टा में ब्लड आता है यहाँ पे हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में आता है? अयोर्टा में आता है। तो जो असेंडिंग अयोर्टा है उससे कौन अराइज करती है? कोरोनरी आर्टरी। और वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट मसल्स में पहुंचाती है, जहाँ पे वो फिर दो मेन कोरोनरी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी जिसको RCA बोला जाता है, और एक होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जिसको LCA बोला जाता है। राइट कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? राइट नाम आ गया तो मतलब राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी। हमारा हार्ट इस तरह से होता है, यहाँ पे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम और इंटर ओरिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमारी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जो राइट हमारी कोरोनरी आर्टरी है, राइट कोरोनरी आर्टरी जो है हमारी, वो क्या करेगी? वो इस राइट पोर्शन को, जो हमारा राइट पोर्शन है हार्ट का, उसको सप्लाई करेगी राइट एट्रियम को, राइट वेंट्रिकल को। ठीक है। SC नोड जो कि राइट एट्रियम में प्रेजेंट होती है, जहाँ से इम्पल्स जनरेट होती है, इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोला जाता है। तो SC नोड को भी सप्लाई करती है और AV नोड को भी, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड को भी सप्लाई करती है। वो जो राइट कोरोनरी आर्टरी है फिर वो क्या देती है? वो आगे डिवाइड होती है। आगे डिवाइड होके क्या करती है? वो राइट मारिजिनल आर्टरी की फॉर्मेशन करती है, जो राइट वेंट्रिकल को ब्लड की सप्लाई करेगी। पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी की फॉर्मेशन करती है, जो क्या करती है? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बनाती है, PDA। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है, और ये हमारी वेंट्रिकल्स होती हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है। उसको सप्लाई करती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ब्लड को सप्लाई करेगी और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करेगी। इस डायग्राम में समझते हैं, हमने क्या समझा कि हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो असेंडिंग अयोर्टा से अराइज होती है। असेंडिंग अयोर्टा से अराइज होती है। ठीक है। ये हमारा अयोर्टा वाला पोर्शन होता है, तो इससे अराइज हो गई। अब जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो डिवाइड होती है राइट कोरोनरी आर्टरी में और हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में। ठीक है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में LCA में डिवाइड होती है और हमारी RCA में डिवाइड होती है। R मतलब राइट, C मतलब कोरोनरी, A मतलब आर्टरी, और LCA मतलब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है। अब जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो क्या करती है?
वो राइट एट्रियम को सप्लाई करती है, राइट एट्रियम को सप्लाई करती है, प्लस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है, और हमारी लेफ़्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स को सप्लाई करती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो किस में डिवाइड हो जाती है? पहले तो वो राइट मार्जिनल आर्टरी में डिवाइड होती है, ये फर्स्ट डिवीजन है इसका। ठीक है, फिर क्या होता है? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जिसको पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी भी बोला जाता है, PDA, ये हमारी फॉर्मेशन करती है। तो ये राइट कोरोनरी आर्टरी का डिवीजन होता है हमारा किस में? राइट मार्जिनल आर्टरी में, एंड लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी PDA में होता है। ठीक है, और फिर बात आती है हमारी किसकी? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। किसकी बात आती है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की, जिसको LCA बोला जाता है, LCA बोला जाता है। ठीक है, LCA क्या है? हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हमारी किस में डिवाइड होती है? LAD में डिवाइड होती है। LAD क्या है? हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, हमारी क्या है? ये हाँ आर्टरी है, LCD डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग के लिए L के लिए लेफ्ट, A के लिए एंटीरियर, D के लिए डिसेंडिंग। ठीक है, आर्टरी तो LAD, ये हमारी पहला डिवीज़न होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का, मतलब कि इसका। ठीक है, मतलब कि हम बोलें कि जो हमारी लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी है उसका पहला डिवीज़न क्या होता है? ये होता है लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये किसको सप्लाई करती है? जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होती है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, इस लेफ़्ट वेंट्रिकल की इंटीरियर वॉल को ये सप्लाई करती है, और इंटीरियर वॉल ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को ये सप्लाई करती है, और हार्ट के एपेक्स को। दूसरा इसका डिवीजन होता है लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, LCX। ठीक है, लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आएगा यहाँ पे, सर्कमफ्लेक्स, ये तो वीन है। ठीक है, लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है, ये तो वीन्स का डिवीजन है, ये नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। एक होता है लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जिसको बोला जाता है LCX जिसको बोला जाता है, और ये सप्लाई करती है यहाँ पे लेफ़्ट एट्रियम में और लेटरल पोस्टीरियर वॉल में लेफ़्ट वेंट्रिकल की। ठीक है, तो ये दो डिवीजन होते हैं हमारे लेफ़्ट, जो हमारी क्या होती है, ये लेफ़्ट जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसके दो डिवीजन होते हैं, एक लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और एक होती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो सप्लाई करती है हमारी लेफ़्ट एट्रियम को, और ये सप्लाई करती है लेफ़्ट वेंट्रिकल को। क्लियर हो गया है कि जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो असेंडिंग अयोटा से अराइज होती हैं, और ये दो में डिवाइड होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी में जिसको RCA बोला जाता है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में जिसको LCA बोला जाता है। राइट कोरोनरी आर्टरी दो में डिवाइड करती है। ठीक है, राइट मार्जिनल आर्टरी में, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी में। राइट मार्जिनल आर्टरी सप्लाई करती है राइट वेंट्रिकल को, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो है जिसको PDA भी बोला जाता है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, वो पोस्टीरियर पार्ट जो है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का, उनको सप्लाई करती है। ठीक है, और कलेक्टिवली बात की जाए राइट कोरोनरी आर्टरी की, तो ये सप्लाई करती है राइट एट्रियम को, राइट वेंट्रिकल को, SA नोड को और AV नोड को। ठीक है, अब दूसरी होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये डिवाइड करती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में, जिसको LAD भी बोला जाता है। ये क्या करती है? एंटीरियर से एंटीरियर वॉल, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल की एंटीरियर वॉल को इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को क्या करेगी? सप्लाई करेगी। एक होती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, LCX, ये लेफ्ट एट्रियम को और लेटरल पोस्टीरियर वॉल जो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल, उसको सप्लाई करती है। ठीक है, कोरोनरी डोमिनेंस की बात करें तो राइट डोमिनल सर्कुलेशन जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, 70% होता है। ठीक है, तो जो PDA है, PDA क्या है हमारे पास? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, वो अराइज होती है RCA से। RCA क्या है हमारे पास? राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन अप्रोक्स 10% होता है, जिसमें PDA अराइज होती है LCA से। LCA क्या है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी।
कोडोमिनेंट सर्कुलेशन होता है 20%, जिसमें पीडीए रिसीव करती है ब्लड को राइट कोरोनरी आर्टरी से भी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से भी। तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट सर्कुलेशन क्या है, राइट साइड वाला है, जिसमें जो हमारी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो राइट कोरोनरी आर्टरी से ब्लड को रिसीव करती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, आर्टरी के थ्रू सर्कुलेशन था। वीन्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कोरोनरी वीन्स की। कोरोनरी वीन्स क्या करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ड्रेनेज करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से अपटेक करेंगे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ड्रेन वाया द कोरोनरी वीन्स विच एम्पटी इनटू कोरोनरी साइनस। ये कहाँ पे ओपन होती है, कोरोनरी साइनस में ओपन होती है। ए लार्ज वीन, कोरोनरी साइनस क्या है, एक लार्ज वीन है जो राइट एट्रियम में ब्लड को ड्रेन कर देती है। और राइट एट्रियम क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, सारी विंस कोरोनरी साइनस में ओपन होंगी, जो कि राइट एट्रियम में ओपन होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, तो मेजर कोरोनरी वीन्स कौन कौन सी हैं, ग्रेट कार्डियक वीन, मिडिल कार्डियक वीन और स्मॉल कार्डियक वीन। ग्रेट कार्डियक वीन एलएडी आर्टरी के साथ रन करती है। एलएडी क्या है, लेफ्ट एट्रियल आर्टरी, सॉरी लेफ्ट असेंडिंग, जो हमारी एडी है हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट ए से एंटीरियर, डी से डिसेंडिंग, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो कि हमारी एलसीए से राइज होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से राइज होती है एलएडी, लेफ्ट असेंडिंग सॉरी एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से के साइड में रन करती है क्या, ग्रेट कार्डिक वेन। मिडिल कार्डिक वेन रन करती है पीडीए के अलोंग। पीडीए क्या है, पोस्टीरियर, डी से डिसेंडिंग एंड हमारी ए से क्या है, आर्टरी। ठीक है, तो उसके साथ साथ ये रन करती है। स्मॉल कार्डिक वेन रन करती है आरसी के अगेंस्ट। आरसी क्या है, राइट कोरोनरी आर्टरी। एंटीरियर कार्डियक वेन ड्रेन डायरेक्टली इनटू राइट एट्रियम, और किसको बाईपास करती है, ये कोरोनरी साइनस से पास होके जाती है। ठीक है, इस फ्लो चार्ट में समझते हैं। देखो अयोर्टा जो है, अयोर्टा डिवाइड होती है राइट कोरोनरी आर्टरी में और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में। राइट कोरोनरी आर्टरी डिवाइड होती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी में। ठीक है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जिसको पीडीए बोला जाता है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, और मार्जिनल आर्टरी में डिवाइड होती है। मार्जिनल आर्टरी जो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की वाल्स को सप्लाई करती है, और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी या पीडीए पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल्स को सप्लाई करती है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी यहाँ पे सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, जिसको LCX भी बोला जाता है। LCX जो एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम की वॉल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स की वॉल्स को सप्लाई करेगी। और एक होता है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जिसको हम LAD भी बोलते हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये हमारी दोनों ही किसको सप्लाई करती है, कार्डिक वेन को सप्लाई करती है। अब कार्डिक वेन से जो ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, कार्डिक वेन से ग्रेट कार्डिक वेन है, मिडिल कार्डिक वेन है, स्मॉल कार्डिक वेन है। ठीक है, ये सारी हमारी इनके साथ साथ रन करती हैं। जैसे ग्रेट कार्डिक वेन किसके साथ रन करती है, LAD के साथ रन करती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग के साथ। ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर जो हमारी डिसेंडिंग आर्टरी है उसके साथ ये रन करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम ये हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग LAD के साथ रन करती है। इसके साथ कौन रन करती है, ग्रेट कार्डिक वेन। तो यहाँ से वो रिसीव करती रहती है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, मिडिल कार्डिक वेन पीडीए के साथ, यहाँ पे मिडल होती है, यहाँ पे मिडल इसके साथ साथ रन करती है मिडिल कार्डिक वेन। और RCA जो राइट कोरोनरी आर्टरी है, इस पूरी के साथ स्मॉल कार्डियक वेन होती है। ठीक है, स्मॉल कार्डियक वेन होती हैं जो सारी की सारी कार्डियक वेन में ड्रेन हो जाती हैं, जो कोरोनरी साइनस से पास होकर राइट एट्रियम में आती हैं, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। फिर यहाँ से वो वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन के थ्रू वो लंग्स में जाता है और प्योरीफाई होता है। तो ये क्या, किसके बारे में बात कर रहे थे हम, कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में। अब कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन से रिलेटेड। कोरोनरी आर्टरीज फंक्शनली आर्टरीज में एंड होती हैं, इसका मतलब है कि उनमें लीटल कोलेटरल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, अगर उनमें ब्लॉकेज हो जाए तो क्या हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया मतलब मायोकार्डियल इन्फारेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ब्लॉकेज हो गया
तो आगे सप्लाई नहीं हो रही। हाईएस्ट ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन ली जाएगी, ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मायोकार्डियल एक्सट्रैक्ट 70 to 80% होगा। कोरोनरी ब्लड से ऑक्सीजन का जो एक्सट्रैक्ट होगा, मायोकार्डियम मतलब हार्ट कितना उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, 70 to 80% ऑक्सीजन को वो एक्सट्रैक्ट करेगा ब्लड से। ठीक है। ऑटो रेगुलेशन, ब्लड फ्लो करता है ऑटोमेटिकली, जो रेगुलेट किया गया है किसके थ्रू, ना हार्मोन्स के थ्रू, ना एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू, किसके थ्रू, लोकल मेटाबोलाइट्स के थ्रू। जैसे हमारे बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म होता है तो कुछ हमारी बॉडी में एडिनोसाइन रिलीज होते हैं, कुछ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, ऑक्सीजन पीएच हमारी बॉडी में अलग अलग फूड के थ्रू मेंटेन किया जाता है। तो उसके थ्रू, लोकल मेटाबोलाइट्स के थ्रू जो है कोरोनरी सर्कुलेशन का ऑटो रेगुलेशन होता है। इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे हमने बात करी, अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है तो एक्सीमिया हो जाता है, किसका, मायोकार्डियल एक्सीमिया। ठीक है, जिसको एंजीना पेक्टोरिस भी बोला जाता है, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन भी बोला जाता है, जिसमें टेम्पररी ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है और क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, हार्ट अटैक की संभावना, कंप्लीट ब्लॉकेज जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाएंगे। कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD, ये एरिथ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है, जिसमें फैट डिपॉजिट हो जाता है हमारी आर्टरीज़ में, और फैट डिपॉजिट हो जाएगा मतलब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाएगा और आर्टरीज़ का जो लूमेन है वो नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से उनके अंदर ब्लड नहीं जा पाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। कोरोनरी बाईपास सर्जरी कब की जाती है, इसमें ग्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं। क्या यूज़ किए जाते हैं इसमें ग्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं, सेफिनस वीन एंड इंटर मेमरी आर्टरी जो है उसमें इंटरनल एग्जाम्पल है सेफिनस वीन और इंटरनल मेमरी आर्टरी। ये क्यों, इनमें ग्राफ्ट क्यों यूज़ किए जाते हैं, ताकि जो ब्लॉक्ड आर्टरीज हैं उनको बाईपास करवाया जा सके, मतलब उनके ब्लड फ्लो को करवाने के लिए यहाँ पे ग्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये डायग्रामेटिक व्यू है। यहाँ हमारे पास है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेशन। पल्मोनरी वर्ड किसके लिए आया है, लंग्स के लिए आया है। ठीक है, जो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेगा और लंग्स में पहुंचाएगा। लंग्स फिर में क्या होगा, रेस्पिरेशन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होगा और फिर वो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आएगा। और ये क्या करता है, पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है वो गैस एक्सचेंज करवाने में हेल्प करता है और ये इंश्योर करता है कि जो ब्लड रिसीव हुआ है हार्ट को उसमें ऑक्सीजन हो और जो उससे बाहर जा रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। ठीक है, ये इंश्योर करता है। अब कौन कौन से पाथवे फॉलो करता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, सबसे पहले राइट एट्रियम में ब्लड आता है। कहाँ से आता है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू। सुपीरियर वर्ड का मतलब क्या होता है, अपर, मतलब अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को रिसीव करती है सुपीरियर वेना केवा। वेना केवा क्या होती है, लार्जेस्ट वीन होती है। क्या होती है, लार्जेस्ट वीन होती है। तो कौन सी लार्जेस्ट वीन अपर बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को रिसीव करेगी, सुपीरियर वेना केवा। और लोअर बॉडी पार्ट से कौन सी हमारी लार्जेस्ट वीन है जो ब्लड को रिसीव करेगी, जो कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, कौन करेगी, इन्फीरियर वेना केवा। और कहाँ पे पहुंचाएगी, राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जाता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जाता है। अब राइट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड, अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। ठीक है, ताकि वो लंग्स में जाके प्योरीफाई हो सके। तो जो राइट वेंट्रिकल है वो पंप करती है ब्लड को किसमें, पल्मोनरी ट्रंक में, जो डिवाइड हो जाती है लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज में। और ये एक्सेप्शनल आर्टरी है क्योंकि ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है और लंग्स में पहुंचाती है, ताकि लंग्स उसमें क्या कर सके, उसको प्योरीफाई कर सके। फिर गैस एक्सचेंज होती है लंग्स में। लंग्स की जो कैपलरीज है, ये कैपलरीज कहाँ पे प्रेजेंट है, एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, लंग्स में अलंग एल्वियोलाई जो है, कैपलरीज जो हैं, वो क्या करेंगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को रिलीज करेंगी, मतलब ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगी जो हम एक्सहेल कर देंगे और ऑक्सीजन को पिकअप करेंगे जो हमारी कैपलरीज के ब्लड में मिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, अब फिर पल्मोनरी वीन आएगी। पल्मोनरी वीन क्या करती है, पल्मोनरी वीन जो है इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को रिसीव करती है और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके आती है, वो लेके आती है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड मूव करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, हमारी बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू।
ठीक है, ताकि अब उसका क्या, उसके सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसके मतलब बॉडी पार्ट्स में वो जा सके। ठीक है, की फीचर्स क्या है हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन के? लोअर प्रेशर सिस्टम एज कंपेयर टू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन लो प्रेशर के अंडर रेगुलेट होता है। यहाँ पे अनलाइक सिस्टमिक आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वाई पल्मोनरी वीन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बट इस अगर हम सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करेंगे तो जो आर्टरी होंगी वो ऑक्सीजन नेटेड ब्लड को कैरी करेंगी और जो वीन्स होंगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। ठीक है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है कि हमारे जो हमारे राइट एट्रियम होती है, ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में क्या होता है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाता है, हमारी पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी में, जो उसको लंग्स में लेके जाती है। लंग्स में ब्लड क्या होता है, एक्सचेंज होता है, फिर वो पल्मोनरी विंस के थ्रू, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी विंस के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर अयोर्टा में जाता है, अयोर्टा से फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। किस में जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन की। सिस्टमिक सर्कुलेशन इज द पार्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो मतलब हार्ट, वास्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, जो क्या कैरी करती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स में लेके जाती हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक ले आती हैं। कौन कौन सा पाथवे फॉलो करता है सिस्टमिक सर्कुलेशन? देखो, सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड, मतलब पहले किस में आया था, लेफ्ट एट्रियम में, किसके थ्रू आया था, पल्मोनरी वेंस के थ्रू आया था। पल्मोनरी जो वेंस हैं वो लंग्स से, पल्मोनरी वेंस जो होती हैं वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं और वो लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे देती हैं। फिर लेफ्ट एट्रियम जो है वो बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू, बाइकस्पिड वॉल के थ्रू ओपन होती है, किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल उस पंप ब्लड को अयोर्टा में पंप करता है। किस में पंप करता है, अयोर्टा में। अब अयोर्टा क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्लड को थ्रू आर्टरीज टू वेरियस बॉडी पार्ट। अब ये जो आर्टरीज हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। ठीक है, अब ये आर्टरीज एट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं जो कनेक्ट होती हैं कैपिलरीज के साथ। तो जो आर्टरीज है वो ब्रांच हो जाती है, ब्रांचिंग फॉर्म करती है छोटी छोटी आर्टरियोल्स में, विच फर्दर डिवाइड इनटू कैपिलरीज। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं किसके साथ, टिश्यूज़ के साथ। ठीक है, टिश्यू के साथ, क्योंकि टिश्यू में जो भी हमारा प्रोटीन होगा, फैट होगा, उसका मेटाबोलाइज्ड होगा। उसको मेटाबोलाइज करने के बाद या रेस्पिरेशन करने के बाद वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, जिसको कैपिलरीज किस में ट्रांसफर करती हैं, वेन्यूल्स में। वेन्यूल्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज कहाँ पे एंटर करता है, वेन्यूल्स में। अब जो ये वेन्यूल्स हैं ये ब्रांचिंग है किसकी, वेन्स की। अब ये ब्रांच छोटी छोटी है, अब ये लार्ज वीन्स में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती हैं। फिर ये जो वीन्स हैं ये हमारी और भी लार्ज वीन्स में मर्ज हो जाती हैं, जैसे सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा। लार्ज वीन्स डेट रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, सुपीरियर अपर बॉडी पार्ट से, इन्फीरियर लोअर बॉडी पार्ट से। ये सर्कुलेशन इंश्योर करता है कि जो बॉडी टिश्यू है वो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट को रिसीव करें, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड को और मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करें। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन के बीच में? पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है कि सिर्फ ब्लड लंग्स में जाएगा और लंग से वापस हार्ट में आएगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब है कि सिर्फ ब्लड हमारा बॉडी पार्ट्स में जाएगा और बॉडी पार्ट्स से वापस हार्ट में आएगा। यहाँ पे ऑक्सीजनेट्स करते हैं हम ब्लड को, क्योंकि लंग्स से आ रहा है तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड आता है। यहाँ पे हम जो ब्लड रिसीव करते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं, जो ट्रांसफर करते हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं, किसमें, टिश्यूज़ में। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ब्लड कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाता है, टिश्यूज़ में, ऑर्गन में जाता है। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज और वीन्स यूज़ होती हैं। यहाँ पे अयोर्टा, आर्टरीज, एट्रियोल्स, वीन्स, वेन्यूल्स और कैपिलरीज यूज़ होती है। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और वीन्स जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। बट यहाँ पे अयोर्टा, आर्टरियोल्स और आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं और वेन्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को कैरी करती हैं। और कैपिलरीज इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे टिश्यू स्पेस प्रेजेंट होता है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, पोर्टल सर्कुलेशन।
पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है? ये एक यूनिक वस्कुलर सिस्टम है जिसमें ब्लड वन कैपिलरी बेड से कलेक्ट किया जाता है और अनदर कैपिलरी बेड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है बिफोर इट रिटर्न्स टू हार्ट। ब्लड के हार्ट में रिटर्न होने से पहले एक कैपिलरी बेड से दूसरे कैपिलरी बेड में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना क्या कहलाता है? पोर्टल सिस्टम। ये क्या अलो करता है? ये अलो करता है एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट और जो भी सब्सटेंस हमारे ऑर्गन्स के बीच में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उसको मॉडिफाई करना। ठीक है, तो जो टाइप्स क्या होता है पोर्टल सर्कुलेशन का, क्या क्या टाइप्स होता है? एक होता है हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। हेपेटिक वर्ड किससे आया है? लीवर से आया है। हेपेटिक वर्ड किससे अराइज हुआ है? लीवर से अराइज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आता है, पैनक्रियाज से आता है, स्प्लीन से आता है। ठीक है, जीआई ट्रैक्ट से, पैनक्रियाज से और स्प्लीन से ब्लड कलेक्ट किया जाता है किसके थ्रू? हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू, और वो ब्लड ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीवर में। ठीक है, ताकि उसमें बहुत सारा वेस्ट होता है ना, मेटाबॉलिक वेस्ट, इसलिए वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? लीवर में। अब लीवर क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है और डिटॉक्सिफाई करता है सब्सटेंस को, और फिर वो जो डिटॉक्सिफाई करने के बाद जो प्योर ब्लड होता है वो जर्नल सर्कुलेशन में जाता है वाई हेपेटिक वीन। हेपेटिक वीन के थ्रू किसमें? इन्फीरियर वेना केवा में जाता है। किस में जाता है? इन्फीरियर वेना केवा में जाता है। इन्फीरियर वेना केवा से कहाँ पे जाएगा वो? राइट एट्रियम में जाएगा। तो यहाँ पे क्या पढ़ा हमने? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में हेपेटिक पोर्टल वेन मेजर रोल प्ले करती है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, पैनक्रियाज से, स्प्लीन को ब्लड को रिसीव करती है और कहाँ पे पहुँचाती है? लीवर में। अब लीवर डिटॉक्सिफाई करता है ब्लड को और वापस हेपेटिक पोर्टल वेन में देता है, और हेपेटिक पोर्टल वेन इसको इन्फीरियर वेना केवा में पहुँचाती है और इन्फीरियर वेना केवा इसको राइट एट्रियम में पहुँचाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन, जो ब्रेन में होता है। हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन जो ब्रेन में होता है। यहाँ पे जो ब्लड है वो हाइपोथैलेमस से रिसीव किया जाता है और उसको एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में भेजा जाता है वाया द हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे ब्लड हिपोथैलेमस किसको रेगुलेट करती है? हिपोथैलेमस रेगुलेट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ब्लड को कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया, हाइपोथैलेमस से ब्लड को कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी में। अब हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में क्या सिस्टम है कनेक्ट करने के लिए? हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन है। तो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन क्या करेंगी? हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन हाइपोथैलेमस से ब्लड को लेंगी और एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुँचा देंगी। ठीक है, ताकि जो हाइपोथैलेमिक जो ब्लड है उसमें क्या होते हैं? हाइपोथैलेमस जो हार्मोन रिलीज करती है वो होते हैं, वो हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचकर क्या करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, एंड विदाउट डायलेशन इन सर्कुलेटरी सिस्टम, और बिना डायलेशन के वो कहाँ पे चल जाते हैं? फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में। रिनल पोर्टल सिस्टम, रिनल वर्ड किसके लिए आया है? किडनी के लिए आया है। किसके लिए आया है? किडनी के लिए आया है। तो लोअर वर्टिब्रेट्स में ऐसा होता है, क्या होता है? रिनल पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, बट ये इतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होता किसमें? ह्यूमन बींग्स में। ये मोस्टली किस में पाया जाता है? बर्ड्स में, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में, जहाँ पे ब्लड लोअर बॉडी पार्ट से रिसीव किया जाता है और उसको फिर किडनी में पास किया जाता है ताकि वो किडनी उसको प्योरीफाई करे, फिर वो हार्ट में जाता है। ठीक है, तो पोर्टल सर्कुलेशन के 3 डिवीजन होते हैं: हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, हाइपोथैलेमस थैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम और रेनल पोर्टल सिस्टम, जिसमें ब्लड हार्ट में जाने से पहले किडनी में जाता है, और ये मोर प्रोमिनेंट होता है, मोर एडवांस होता है बर्ड्स में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में। सिग्निफिकेंस क्या होती है पोर्टल सर्कुलेशन की? एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट का, डिटॉक्सिफिकेशन करता है हार्मफुल सब्सटेंस का, जैसे हमारा किडनी के थ्रू और हमारा यहाँ पे लीवर के थ्रू, रेगुलेशन करता है हार्मोन्स का हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। ठीक है, एंड हाइपोथैलेमस क्या करती है? हार्मोन रिलीज करती है ताकि वो ब्लड के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में जा सके और एंटीरियर पिट्यूटरी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी एक्शन परफॉर्म कर सके, मतलब अपने हार्मोन्स को रिलीज कर सके या उनके रिलीज को स्टॉप कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस रेगुलेट करती है। ये हमारा क्या है? ये हमारा मतलब पोर्टल सिस्टम है। देखो यहाँ पे हमने क्या देखा? हेपेटिक पोर्टल वीन्स देखी थी। ठीक है, ये इन्फीरियर कैवल वीन है। ये डायग्राम हमें क्या
क्या दिखा रहा है, ये डायग्राम दिखा रहा है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अयोर्टा में आता है। किसके थ्रू आता है, ये आता है लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू। अब जो अयोर्टा है वो हमारी डिफरेंट आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। जैसे सिलाइक आर्टरी जो होती है वो सप्लाई करती है लीवर को, हेपेटिक आर्टरी में डिवाइड होके स्टमक को सप्लाई करती है, स्प्लीन को सप्लाई करती है, पैनक्रियास को सप्लाई करती है। फिर जो आयोर्टा है वो सुपीरियर मेजेंट्री में डिवाइड हो जाता है, जो कि एक आर्टरी की फॉर्म है जो पैनक्रियास को, स्मॉल इंटेस्टाइन को और कोलोन के कुछ पार्ट को सप्लाई करती है। और इन्फीरियर मेजेंट्री में भी डिवाइड हो जाता है जो कोलोन को सप्लाई करता है। तो ये क्या है, आर्ट्रियल सर्कुलेशन, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ऑर्गन्स में इन आर्टरी के थ्रू आता है। अब स्टमक से, स्प्लीन से, पैनक्रियास से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, कोलोन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो ब्लू कलर में शो किया गया है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो पोर्टल वीन में आता है और लीवर साइनोसॉइड में एंटर करता है। लीवर से हेपेटिक वीन जो है इसको कलेक्ट करती है और इन्फीरियर कैवल वीन में पहुंचाती है, जहाँ से वो कहाँ पे जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू वो कहाँ पे ओपन होता है, राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है। राइट वेंट्रिकल उसको फिर कहाँ पे पहुंचाती है, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से फिर वो कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होता है, ये ब्लड प्योरीफाई होता है। ये किसका डायग्राम है, हेपेटल पोर्टल सिस्टम का डायग्राम है। यू आर क्लियर कि कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है और पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है। इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट with your friends and family members who are related to biological field, and comment in the comment section given below if you have any query. And thank you so much for visiting my channel and clicking on my video.